लेकिन ये मानव कहीं मेही बाबा का सत्संग है, कहीं सदगुरु कबीर का सत्संग है, कहीं आसाराम जी का सत्संग है, कहीं बाल जुगेश्वर जी का सत्संग है, कहीं महारुद्र जग है, कहीं सतचंडी जग है, कहीं महाविष्णु जग है। सब जगह जाके प्रवचन सुना, लेकिन आज तक परिवर्तन नहीं हो सका। आज तक हम धार्मिक नहीं बन पाए। धर्म की चर्चा तो करते हैं, हम फलाने धर्म के मानने वाले, हम फलाने धर्म के मानने वाले। आप किस धर्म के मानने वाले हैं? झट से कह दिया हम कबीर धर्म के मानने वाले हैं, हम रामानंद धर्म के मानने वाले हैं। वो धर्म नहीं है, वो पंथ है। धर्म तो आपका विचार है, धर्म तो आपका नेचर है, धर्म तो आपका गुण है, धर्म तो आपका स्वभाव है। जैसे बाघ का स्वभाव है, बाघ का नेचर है कि उसके सामने दूध का तस्मई या जिलेबी पूरी बुनिया रख दिया जाए बाघ के सामने, और बगल में मांस रख दिया जाए, बाघ कभी भी तस्मई नहीं खाएगा। उसका नेचर है प्रकृति प्रदत्त, उसका गुण है, उसका स्वभाव है। जब खाएगा तो मांस खाएगा। बाघ अपने धर्म पर है, बाघ अपने नेचर पर है, बाघ अपने गुण पर है, और बाघ अपने स्वभाव पर है। तस्मई नहीं खाएगा, जिलेबी पूरी नहीं खाएगा। क्यों? प्रकृति ने मांसाहारी प्राणी और शाकाहारी प्राणी का विचार धर्म अलग अलग किया है। जितने मांसाहारी प्राणी हैं वो माँ के पेट से जब बाहर होते हैं, पैदा लेते हैं, तो आंख बंद करके आते हैं। और जितने शाकाहारी हैं, बकरी हो, भेड़ी हो, गाय हो, भैंस हो, हाथी हो, घोड़ा हो, ऊंट हो, गधा हो और आदमी हो, ये शाकाहारी हैं। माँ के पेट से आंख खोल के पैदा लेते हैं। जितने मांसाहारी प्राणी हैं वो जीभ से उठा उठा के पानी पीते हैं, और जितने शाकाहारी प्राणी हैं वो स्वरूप के पानी पीते हैं। जितने मांसाहारी प्राणी हैं उनको आगे में 2 दांत बड़ा बड़ा होता है मांस को चीरने फाड़ने के लिए। जितने शाकाहारी प्राणी हैं उनका दांत चौरस होता है। जितने मांसाहारी प्राणी हैं उनका आंत प्रकृति ने छोटा बनाया है। जितने शाकाहारी प्राणी हैं प्रकृति प्रदत्त आंत इनका लंबा है। जितने मांसाहारी प्राणी हैं बैसाख जेठ आषाढ़ के महीने में इनके बदन से पसीना नहीं चलती है। जितने शाकाहारी प्राणी हैं उनके बदन से पसीना चलती है। जितने मांसाहारी प्राणी हैं बीमार ज़्यादा पड़ते हैं, शाकाहारी प्राणी बीमार कम पड़ते हैं। जितने मांसाहारी प्राणी हैं उनकी आयु कम होती है और शाकाहारी प्राणी की आयु अधिक होती है। इतना अंतर है मांसाहारी और शाकाहारी प्राणी में। और तब ये मानव विभिन्न धर्मों में जाकर बैनाथ धाम जाता है, बोलो बम करते हुए, और शिव जी को जल भी चढ़ा लेता है, और उधर से घूम के आता है तो बकरी कटवा के मांस भी लाता है, मांस खाता है, दारू पीता है। एक आदमी से मैंने पूछ दिया कि बोलो बम कहते हो, आखिर बम शब्द का अर्थ क्या है? दुनिया में जितने भी शब्द हैं उसका कुछ न कुछ अर्थ जरूर है। तो एक बम तो रखता है बदमाश, डकैत। आई तुम्हारा ही बम कौन है, इसका क्या अर्थ है? वो नहीं बता सका। बम शब्द अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। शुद्ध है बाम शब्द। बाम शब्द शुद्ध है, और बाम शब्द पंच मकार से बना है। पंच मकार से बाम शब्द बना है। मौ से मछली, मौ से मांस, मौ से मदिरा, मौ से मैथुन और मौ से मुद्रा। ये 5 गुण जिसके अंदर हो समझ जाए ये बाम मार्गी है और वो शिव का भक्त होगा। आज मानव, अरे पहले मानव तो बनिए, धार्मिक बनिए अथवा ना बनिए, पहले आदमी बनिए। आदमी है क्या?
जो लोग मांस खाते हैं वो धार्मिक तो बनना बाद की बात है, पहले ये साबित कीजिए कि वो व्यक्ति मानव है क्या। दो बात है, मानव और दानव। किसी प्राणी का खून पिए, हड्डी चावे और मांस खाए, वो व्यक्ति धार्मिक है क्या, मानव है क्या? धार्मिक नहीं, मानव ही नहीं है, वो दानव है, दानवी प्रवृत्ति है। और दानव के जैसा उसका भोजन हो रहा है, वो व्यक्ति कभी भी धार्मिक हो ही नहीं सकता। गाय भैंस भेड़ी बकरी के सामने नाद में एक तरफ घास रख दिया जाए और दूसरे तरफ मांस रख दिया जाए, तो गाय भैंस भेड़ बकरी क्या खाएगी? घास खाएगी कि मांस खाएगी? वो घास खाएगी। प्रकृति ने उसका धर्म बना दिया है। प्रकृति ने गाय भैंसी भेड़ी बकरी का धर्म बनाया है। मर जाए गाय भैंसी भेड़ी बकरी, 2-4-10 दिन उसको उपवास रखना पड़े, मंजूर है, लेकिन वो मांस नहीं खा सकती। जब खाएगी तो घास। वो अपने नेचर पर है, अपने धर्म पर है, अपने गुण पर है और अपने स्वभाव पर अनादि काल से चल रही। और पक्षी को लीजिए, पक्षी कबूतर है, सुग्गा है, बादुर है, हंस है, ये शाकाहारी पक्षी हैं। प्रकृति ने इनका नेचर बनाया है। ये सारे पक्षी कभी भी कीड़ा मकोड़ा और मांस को नहीं खाते हैं। ये फल फूल खाते हैं, मरुआ मकई कोदो सामा खाते हैं, हंस दूध पीता है। लेकिन जो मांसाहारी पक्षी है, उसका जो नेचर प्रकृति ने बनाया, उसको अगर 3 छड़ का कंठी पहना दिया जाए तब भी वो मांस और मछली खाएगा। क्यों? प्रकृति ने उसका धर्म, उसका नेचर, उसका गुण और उसका स्वभाव बनाया है वैसा। जिस दिन हम मानव जन्म लिए थे माँ के गर्भ से, गौर कीजिए, जिस दिन जन्म लिए उस दिन दूध पिए थे कि दारू पिए थे? नेचर हमारा क्या था? धर्म हमारा क्या था? गुण हमारा क्या था उस दिन? दूध पीना कि दारू पीना? उस दिन अगर आपके मुंह में दारू दिया जाता, आपके मुंह में गांजा भांग दिया जाता, बीड़ी सिगरेट दिया जाता, शिखर पराग दिया जाता, जर्दा किमाम दिया जाता, मांस और मछली दिया जाता, तो शायद आप जिंदा नहीं रहते। इससे साबित होता है कि वो खाना आपका धर्म नहीं है। दूध दही घृत मक्खन मलाई खाना, काजू किशमिश बादाम मुनक्का छुहारा खाना, सेव संतरा अनारस बेदाना खाना, आम लीची कटहर केला खाना, ज्वार बाजरा चावल गेहूं मकई खाना, आलू गोभी टमाटर बैगन सीम परवल खाना, यह आपका नेचर है, आपका गुण है, आपका स्वभाव है, आपका धर्म है। लेकिन मांस मछली तारी दारू गांजा भांग बीड़ी सिगरेट पान कसेली खाना यह आपकी आदत है, और आदत आपने बाद में लगाया है। धर्म आपका नहीं है, मानव का स्वभाव नहीं है ये। और जितने भी धर्म हैं वो सुखदायी हैं, और जितने भी आदतें हैं वो दुखदायी हैं। उससे आपको दुख होगा। दारू पीजिएगा किडनी गल जाएगा, आपका खराबी करेगा। तारी पीजिएगा शरीर खराब होगा, बीड़ी पीजिएगा शरीर खराब होगा, सिगरेट पीजिएगा शरीर, यह आदत जितनी है वो दुख देने वाली है और आपके जीवन को बर्बाद कर देगा वो।